गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक हम कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लाइमेट, और इसकी 4th नंबर पार्ट है या 4th वीडियो है इस चैप्टर की। हम एक बार रिवाइज कर लें कि पीछे हमने क्या किया है या पिछली वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया है। लेट्स स्टार्ट द कंटिन्यू। पीछे जो वीडियो थी बेटा, फर्स्ट वीडियो में हमने कीवर्ड्स को डिफाइन किया था, एंड अप टू नेक्स्ट वीडियो में हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, वेदर के बारे में पढ़ा था और मॉनसून के बारे में किया था। अगर आपको पता है तो हमने इन चीजों के बारे में किया था। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने इस पैराग्राफ से राजस्थान का और इनके जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने देखा था। हमने ये सब चीजें देखी थी कि कंपैरिजन किया था अलग अलग तरीके से, समर में विंटर में किस तरीके का कंपैरिजन होता है। और उससे नेक्स्ट जो था वो हमने किया था उसके बाद हमने इन सब के बारे में ये देखा था कि कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीजें थी, तो ये क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे हमने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। हम आए हुए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द क्लाइमेट, इंडियन के क्लाइमेट को किस तरीके से ये कर रहे हैं, और हम इसको पीपीटी के थ्रू कर रहे हैं। पीपीटी में ये सारी चीजें दी गई हैं। आप लोगों को कल अगर आपको रिमाइंड हो तो हमने किया था कि कल रिलीफ फीचर्स के बारे में ये सब चीजें हमने की थी। जो पीपीटी बनाई गई है वो आप लोगों को इस तरीके से दी गई है ताकि आप अच्छे तरीके से नोट्स मेंटेन कर सकें। जो मेन चीजें हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, सिस्टम, ये वाला पोर्शन देखें आप। ये सब चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कहीं टेम्परेचर को और उनको किसी वेदर को चेंज करने के लिए जरूरत जिनकी होती है। यहाँ से फिर लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस ऑफ द सी एंड ओशन करंट्स। आज यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो के आप आगे कंटिन्यू अच्छे से कर पाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ड्यू टू द curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitude। अलग अलग लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है अर्थ हमारे पास, अर्थ के पास आती है जो रेंज है। आप इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ पाएंगे कि अर्थ यहाँ है। पीपीटी में भी इजीली दिखाया गया है। अर्थ यहाँ है, ये इसकी जो 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, और ये इसका इक्वेटर है। इंडिया की सिचुएशन है यहाँ पे। अब यहाँ से जो सन की रेंज है वो हर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आती है। ये एल्टीट्यूड मैंने बना दिए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इनके अकॉर्डिंग जो है वो सन रेंज अर्थ पे ट्रांसफर होती है। यहाँ से सन है तो सन कहीं डायरेक्ट डालता है, कहीं स्लाइंटली डालता है, इस तरीके से अपनी रेंज डालता है। तो वो हमें इसी तरीके से मिलती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो जिसके अकॉर्डिंग हमें ये होता है कि कैसा एल्टीट्यूड हमारे पास है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। प्रेशर और विंड्स भी उसी तरीके से हमें मिलेंगी। थस इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। द सी एक्सटेंड द मॉडराइंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज द मॉडराइजिंग द इन्फ्लुएंस decreases and the people extend the extreme weather condition। जो समुद्र के दूर है, अब मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र समुद्र के पास है, तो वहां के जो क्लाइमेटिकल चेंज हैं वो हम हरियाणा और पंजाब से बिल्कुल डिफरेंट है। तो समुद्र से दूरी होने के कारण जो है वो क्लाइमेटिकल चेंज जरूर होता है। और ओशन करंट्स जो है समुद्र के ऊपर से आने वाली हवाएं, जैसे अगर बे ऑफ बंगाल से हवाएं उठ रही हैं तो मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वो सबसे नजदीक एरिया पड़ रहा है, ठीक है। और हमारे पास आती आती शायद वो मानसून खाली हो जाए, राजस्थान में आते आते तो वो बिल्कुल ही खाली हो जाता
है और वहां से ओशन करंट कुछ काम ही नहीं करते। तो ये सब चीजें वहां जरूरी होती है कि वार्म और कोल्ड करंट वहां से गुजर रहे हैं और वहां की क्लाइमेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, पीपीटी में भी हम इसको करेंगे। और फाइनली रिलीफ जो है टू प्लेस ऑफ द मेजर रोल इन द, मतलब कैसा है, हिली माउंटेन एरिया है, हॉट कोल्ड और हॉट विंड्स वहां कैसे जा रही हैं, कैसी प्रेस्पिरेशन या बारिश हो रही है, कैसा किस टाइप की चीजें वहां होंगी, उसी टाइप का वहां क्लाइमेट हो जाएगा। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन इंडिया इंडियन क्लाइमेट को, कौन कौन सी चीजें इंडियन क्लाइमेट को करती हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री एंड द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड द मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री ले साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिक एरिया। ऑल द रिमेनिंग are both north of the tropic lies in the subtropical. Therefore India climate has the characteristic of the tropical as the subtropical climate. The tropic of cancer जो है इंडिया में पास करती है, जो 23.5 डिग्री में है ना, जो बीच में इंडिया के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये कंट्रोल कर रही है रन ऑफ कच्छ, मतलब गुजरात से लेकर और मिजोरम तक के एरिया को। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग करती है ट्रॉपिकल एरिया के। और उसके ऊपर अब सन कैसा हमें लाइटिंग दे रहा है, कैसी हमें हीट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का टेम्परेचर बन जाएगा। एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचावत। यहाँ किस टाइप के माउंटेन्स हैं? माउंटेन्स है इंडिया माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव अराइव हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पीक कितनी है? 6000 मीटर। और इंडिया में कोस्ट लाइन एरिया भी है जो मैक्सिमम है 30 मीटर तक का। और हिमालय में जो कोल्ड विंड्स हैं वो सेंट्रल एशिया से आती हुई सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ती हैं। इट इज द बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट देयर सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली मिडल विंटर और कंपाउंड इन द सेंट्रल एशिया। अब यहाँ हिमालय के आसपास का एरिया है वो उस तरीके के टेम्परेचर को फेस करेगा जो 600 मीटर एरिया में है और वहां पे। और जो कोस्ट लाइन के आसपास जो 30 मीटर का ही अल्टीट्यूड है वो वहां पे उसी टाइप की फिर क्लाइमेटिकल चेंज होंगे। प्रेशर और विंड्स भी यहाँ दिखाए गए हैं। The climate and associated weather conditions in the India are governed by the following atmospheric conditions. First, the pressure and surface winds, upper air circulation and the western cyclone distribution and the tropical cyclone. इंडिया के अंदर प्रेशर और विंड इन 3 चीजों से प्रभावित है। प्रेशर दबाव क्या है और सरफेस के ऊपर कौन सी हवाएं चल रही हैं, अपर एयर की सर्कुलेशन क्या है, वेस्टर्न साइक्लोन जो है चक्रवात वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन ये किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के उत्तरी पूर्वी हवाओं को वो फेस कर रहा है। दीज विंड और कहाँ आगे, these winds originate from the subtropical highest pressure belt to the northern में highest pressure belt को फेस कर रहा है। और इसके साथ ही हेमिस्फीयर जो है उस हेमिस्फीयर में फेस कर रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरिकल फोर्स, मतलब जो कोरियल फोर्स होती है, कोरियल बल जो है कि अर्थ पे समुद्र के पास चंद्रमा की ओर से और सूर्य की ओर से लगने वाला बल है ये जो अर्थ उसके फेस को करता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब है कि जिस तरीके से ये विंड चलेंगे ना, ये है यहां से हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो अगर इधर से हवा चलती आ रही है तो इस कोरियल बल के कारण जो ये फोर्स लग रही है, यहां से हवा इस तरफ घूम जाएगी और यहां से हवा यहां घूम जाएगी ऊपर की तरफ। कभी भी हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट नहीं करती। ठीक है, ये एक अर्थ पे लगने अब यहाँ एक बार फिर से मैं दिखाती हूं कि यहाँ सपोज कीजिए सन है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट से सन की तरफ एक बल लग रहा है और यहाँ मून है
यहाँ भी एक फोर्स लग रही है, तो यहाँ जो फोर्स लग रही है इसके सेंटर पॉइंट पे, ये इसके आसपास इधर और इधर इफेक्ट डालती चलती है, और इस इफेक्ट के कारण ये होता है, एक सिर्फ अर्थ का ही एक फोर्स लगती है, अर्थ के हर चीज अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचाव में रहती है, हर चीज का सेंटर की तरफ खिंचाव होता है, हर एक चीज का। ये जो सेंटर की तरफ खिंचाव है, ये भी एक अपनी फोर्स लगाते हैं, और उस सेंटर की तरफ फोर्स के अकॉर्डिंग जो है कि हर एक चीज अपना उस फोर्स के अकॉर्डिंग काम करती है, तो वो चीजें हैं जो इसको फेस करनी पड़ती हैं, और इसी कोरियल बल के कारण ये मूवमेंट होता है जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो बल बताया था कि जैसे ही इक्वेटर के आसपास से हवाएं इस तरीके से मोशन करेंगी, तो जो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएंगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं साउथ की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगी। तो यहां से हवाओं की मूवमेंट, यहां से हवा की मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे, और यहां हवा की मूवमेंट कैसे होगी, क्या होगा इसको, साउथ की तरफ। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उसके आगे जो दिया गया है, प्रेशर और विंड्स जो हैं ये इस पर इफेक्ट डाल रही हैं। यूनिक विंटर्स में जो हाई प्रेशर है, नॉर्थ हिमालयज में कोल्ड और ड्राई सीजन में कोल्ड और ड्राई हवाएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जब सर्दियां होती हैं तो हम बहुत ज्यादा सर्दी महसूस करते हैं, लेकिन मुंबई के एरिया में सर्दियां होती ही नहीं है। और समर में लो प्रेशर होता है, जिसके कारण इंटीरियर एशिया में, नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में जो है लो प्रेशर के कारण वहां पे हवाएं उस लो प्रेशर में चलती हैं। एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्दर्न इंडिया, द कॉजेज ऑफ द कंप्लीट reversal of the direction of the wind during the summer. Air moves from the high pressure area and southern Indian ओशन, वहां इंडियन ओशन के ऊपर से हवाएं लेके हम जो है हिंद महासागर से हवाएं उठती हुई चलती हैं लो प्रेशर के साथ, और वो साउथ वेस्ट में मानसून का रूप धारण कर लेती हैं और हैवी रेनफॉल के साथ इंडिया में आती हैं। अपर की जो सर्कुलेशन है, जो वेस्टर्न फ्लो के अकॉर्डिंग चलती है उन्हें जेट स्ट्रीम बोलते हैं, और जेट स्ट्रीम जब चलती हैं तो अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड में होती हुई जाती हैं, और ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम के नाम से उन्हें जाना जाता है। जेट स्ट्रीम की क्वालिटीज यहां दी गई हैं, इसको आप एक बार देख लेना। उसके बाद है हिमालयंस ऑल ओवर द, हिमालय में भी जो है ऑल ओवर द ईयर एक्सेप्ट इन द समर, समर को छोड़ के द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में। इंडिया ब्रोड द बाय द वेस्टर्ली फ्लो इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आती हैं, और अपार्टिंग मूवमेंट सन की मूवमेंट के कारण वहां हिमालय में जो है जेट स्ट्रीम का संचार होता है, और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वहां होती हैं, जबकि अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ में समर मंथ्स वहां हमें दिखाई देती हैं। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ दिखाया गया है कि वेस्टर्न पश्चिमी साइक्लोन, पश्चिम की तरफ से जो साइक्लोन उठते हैं, चक्रवात उठते हैं मेडिटेरियन सी से होते हुए अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत बड़े बड़े तूफान उठते हैं, जिन्हें वेस्टर्लिन साइक्लोन बोला जाता है। इन साइक्लोन्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि वो एरिया जो है उसमें, जैसे अब यहाँ आया था गुजरात में नहीं, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में जो भारी तूफान आते हैं, बारिश आती है ना, वो उन्हीं साइक्लोन के कारण आती है। ठीक है, इंडियन मॉनसून का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम एक बार पीपीटी के थ्रू और देख लेते हैं इस चैप्टर का, जहां तक हमने किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन द क्लाइमेट दिया गया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में
लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एक बार हम पीपीटी के थ्रू इनको देखते हैं। लैटिट्यूड दिखाया गया है। अब यहां से आप देखें, लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस लेज नॉर्दर्न और द साउदर्न ऑन द इक्वेटर एंड इट मेजर्ड बाई एंड इमेजिनरी लाइन कॉल्ड लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड लगाई गई है। बीच वाली सेंटर लाइन है, इक्वेटर है, और इसके ऊपर जितनी भी सीधी सीधी लाइनें लगी हैं ये सारी क्या हैं, लैटिट्यूड्स हैं। इन लैटिट्यूड्स के कारण जब भी लैटिट्यूड्स आते हैं, लगते हैं, तो देखो ये 0 डिग्री चला हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब सन की रेंज है ना उसी तरीके से यहाँ पे तिरछी दिशा में आती हैं, तो मौसम टेम्परेचर अब इक्वेटर के पास सीधी आएंगी तो गर्मी ज्यादा होगी, 30 डिग्री के पास से 60 डिग्री तक तिरछी पड़ेंगी तो कम होगी, कभी सर्दी कभी गर्मी का मौसम चलेगा। और 90 डिग्री तक जाते जाते ये क्या हो जाएगा कि बारिश, वहां पे सूर्य की लाइट आती ही नहीं है। नेक्स्ट इंडिया की सिचुएशन देखो। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड में दिखाया था ना, अभी बता रही थी मैं, इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड ऑफ कैंसर किस तरीके से इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। ठीक है, उसके बाद दिखाया गया बेटे latitude. A latitude increase in the intensity of the solar energy decrease due to the curvature of the earth and amount of the solar energy according to the latitude. अब यहाँ पे दिखाया था ना, ये अगर सन यहाँ हम बनाए, अगर सन की लाइट मैं बताती हूँ, यहाँ से मैं सन लाइट दिखा देती हूँ आपको। अब सन लाइट यहाँ है, यहाँ सन है, तो यहाँ सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी, यहाँ तिरछी पड़ेगी, यहाँ जाएगी, और ये एरिया जो है इसमें सनलाइट कोई असर ही नहीं दिखाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये ऐसे जाएगी सनलाइट, तो जहां सनलाइट अपना असर दिखाती जा रही है, यहां सीधी पड़ रही है, तो इसका यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट देखें, द इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री एंड द रन ऑफ कच्छ से और वहां तक ऑलमोस्ट कंट्री ले साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिलोंग टू द ट्रॉपिक एरिया, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक एंड ले, ये मैंने सब उसमें चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड पोलर रीजन। ट्रॉपिकल जोन कौन सी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री साउदर्न पोर्शन में है। सन डे इन द ऑलमोस्ट इंटेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड लो वार्म। जो ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है, वो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और बिटवीन 23.5 डिग्री और 66 डिग्री। अब ये चीजें जो हैं एक बार इस पीपीटी में देख लो तुम, यहां से देखो ये 66 और यहां से ये इस एरिया के बीच में, और यहीं से भी यहां पे भी, ये जो दोनों है ना, ये तो नॉर्थ में और ये साउथ में, ये साउथ में है और ये नॉर्थ में है। इस तरीके से वहां बताया जा रहा है आपको कि किस तरीके की यहाँ ये वाला ये पॉइंट के बारे में बात कर रही हूं मैं अभी, ये पॉइंट। ओके, उसके और ये पॉइंट भी, ये दोनों पॉइंट ही इसके अकॉर्डिंग है। पोलर रीजन कौन से होंगे, पोलर रीजन वो होंगे जो 66 से ऊपर वाला एरिया और 66 से नीचे वाला एरिया जो है, साउदर्न पोर्शन में और नॉर्दर्न पोर्शन में, दोनों में ही। और हाईलैंड क्लाइमेट, इन जनरली हाईलैंड क्लाइमेट ऑफ द कूलर, बहुत ठंडा होता है, एंड विटर देन द नियर बाई एरिया इज लोअर एविलेशन, इसके नजदीक का एरिया जो बताया गया है। अर्थ मेजर क्लाइमेट जोन जो दी गई है वो देखें। सन देखो, दिन और रात बनने का तरीका यहाँ बताया गया है, आप इस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ दिन और रात बनने का, यहाँ देखें पहली पिक्चर में, यहाँ ये सनलाइट दिखाई गई है, सनलाइट हो रही है, तो इस एरिया में दिन है और इस एरिया में रात है। ठीक है, यहाँ ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपको ये बनाए गए हैं कि कैसे मौसम बनते हैं। ये जो लाइट कलर दिया गया है ये वाला, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी तो यहाँ गर्मी। ये ग्रीन कलर जो दिया गया है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी, तो यहाँ पे क्या है कि मौसम बदलता रहता है, सर्दी और गर्मी, बारिश, सभी मौसम चलेंगे। और जो पोलर रीजन ऊपर बिल्कुल लाइट पर्पल शेड में दिया है, यहाँ सनलाइट नहीं जाती, तो ये जो एरिया है वो हमेशा एक बार तो इस एरिया में सूर्य दिखाई देगा और थोड़े से दिन बाद 6 महीने बाद इस एरिया, यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ओके, नेक्स्ट देखें, ये एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर करके दिखा दिया गया है।
यहाँ देखें, आप देख सकते हैं ये टॉरिड जोन दी गई है इक्वेटर के आसपास। ये देखो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास यहाँ 23.5 डिग्री, 23.5, 23.5, ये 23.5 ये नॉर्थ में और ये साउथ में। ठीक है, फिर यहाँ टेम्परेट जोन दिया गया है। टेम्परेट जोन ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे मौसम चेंज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, 5 ज्योग्राफिकल जोन में बटा हुआ है हमारा ये जो अर्थ है। ये 5 ज्योग्राफिकल जोन जो है आपको नोटबुक में बनानी है। नेक्स्ट देखें, एल्टीट्यूड। यहां से आगे हम पीपीटी के थ्रू कर रहे हैं। एल्टीट्यूड, द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द लो टू हाई, कभी लो से और हाई की तरफ डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ दार्जिलिंग से और आगरा में टेम्परेचर को दिखाया गया है। यहाँ जनवरी के महीने में टेम्परेचर कितना है और सर्दी के महीने में टेम्परेचर, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है जनवरी में, यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस है आगरा में जनवरी में। तो ये एयर ये एल्टीट्यूड के कारण है। ठीक है, कैसे हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड, ये लो एल्टीट्यूड है और ये हाई एल्टीट्यूड एरिया हमें दिखाया है। एयर टेम्परेचर डिक्रीज इन द एल्टीट्यूड में, अब यहाँ समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा वो कैसा होगा और समुद्र के ऊपर जो पहाड़ों में जाके एरिया कैसा होगा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बाय क्लाइमेट। ठीक है, इससे आगे हम कल करेंगे। आज आपको यहाँ तक का चैप्टर एनसीईआरटी से भी करना है और पीपीटी के थ्रू नोट्स भी बनाने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।